साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति बेड़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 डॉक्टर अम्बेडकर भवन में मौजूद हैं और आज जो है बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, वामसे मूल निवासी संघ और भी तमाम बहुत सारे संगठन, समाजसेवी संगठन जो हरियाणा में बढ़ते अत्याचार है, महिलाओं के साथ बलात्कार है, किसानों के साथ घटनाएं घट रही हैं, कर्मचारी से लेकर जो ब्यूरोक्रेट अफसर अधिकारी हैं उन तक ऐसे जो है सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। चाहे भारत के चीफ जस्टिस गवई साहब, उनका अपमान का मामला हो, और भी जो समाज में हरियाणा में जो कितना शांत प्रदेश था लेकिन अब यह अशांत प्रदेश, अपराध का प्रदेश हो गया है, उनको लेकर जो सेक्टर 8 में जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं उनका आज एक चिंतन शिविर आयोजित हुआ। और एक जो है क्या निकल के आया, थोड़ी बात कर लेते हैं, पूछेंगे भविष्य की क्या रणनीति, क्या करने वाले हैं, क्या प्लान रहेगा, पूछ लेते हैं। वामदेव के साथी हैं टीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजाराम जी है, सीआर जो है एडवोकेट साहब है, सीआर मौड़ साहब, और भी तमाम साथी हैं जो है डांडे साहब हैं और आदरणीय बाड़ू साहब हैं, तमाम साथी हैं। सुरेश द्रविड़ जी जो वामसेव के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, थोड़ी उनसे बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार, क्या परिचय, थोड़ा परिचय बताइए। देखिए, वामसेव का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ सुरेश द्रविड़, और आज पूरे हरियाणा की बैठक यहाँ पर आयोजित हुई। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए। जी सर, मतलब किन किन मुद्दों पे चिंतन हुई, किन किन बात हुई, भविष्य के लिए क्या, जो हरियाणा में बढ़ती घटनाएं हैं, चाहे वही पूर्ण का मामला हो, गवई साहब का हो, और भी घटनाएं महिलाओं के साथ है, चाहे मनीषा का, कैथल की ममता का, तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, इनका कैसे देखते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि पूरे देश में, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में जो है संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनका पालन होना चाहिए। लेकिन आज दुखद बात ये है कि देश में संवैधानिक मर्यादाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, और ये दम इसलिए तोड़ रही है कि देखिए एडीजीपी साहब ने जो सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ, जो भी ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन दोनों ही घटनाएं उन्हें जातीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। एक एडीजीपी जो है वो जातीय उत्पीड़न का सामना करता है, या कोई भी बड़ा अधिकारी जातीय मानसिकता रखता है। तो दोनों ही चीजें भारत देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ हैं। इसलिए हम लोगों ने आज एक बैठक आयोजित की कि पूरे हरियाणा के सभी जो उसमें फूले अम्बेडकराइट लोग हैं, आपकों के प्रतिनिधि हैं, जनवादी लोग हैं, चाहे वो अलग अलग जातियों के संगठन हैं, जो इंसानियत और मानवता में विश्वास रखते हैं, हम उन सबको इकट्ठा करके एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, और जो लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे। जी बाड़ू साहब, जो आज की मीटिंग है, जो किन किन मुद्दों को लेकर हुई और क्या निकल के आया, भविष्य में कैसी रणनीति रहेगी, कैसे काम। देखिए साथी, आज जो मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी सेक्टर 8 के डॉक्टर अम्बेडकर भवन में, उसमें मुख्यतः एजेंडा था, जो उसमें जो पॉइंट थे, हरियाणा का सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण और वर्तमान तथा भविष्य। नंबर 2, फूले अम्बेडकरी संगठनों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के संगठनों में सहयोग एवं समन्वय कैसे स्थापित करें। और तीसरा नंबर था दिवंगत आईपीएस ऑफिसर श्री वाईपी कुमार के संबंध में आंदोलन की आगे की रूपरेखा, क्या करें क्या ना करें। और 4 नंबर, हरियाणा में आंदोलन की रूपरेखा और भविष्य के कार्यक्रम। इन बिंदुओं पर विभिन्न संगठनों को यहाँ बुलाया गया था, उनके प्रतिनिधि यहाँ आए, और जो ताज़ा घटनाक्रम है, जो ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे एक एडीजीपी रैंक के एक बहुत सीनियर अधिकारी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति प्रदेश के अंदर उत्पन्न हो गई है। ऐसा लगता है कि यहाँ प्रदेश में सरकार नहीं है, सरकार को कोई बाहर से आदमी चला रहा है। ऐसा लगता है कि गैंगस्टर इस सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। और उसके बाद उनकी पत्नी जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात पर न्याय की बात की, और न्याय के लिए उनको लगभग 1 सप्ताह या 8 दिन तक उनको संघर्ष करना पड़ा। और
सरकार का जो ढुलमुल रवैया था वो वास्तव में परेशान करने वाला है। और उसके बाद इस पूरे वाई पवन कुमार जी के जो इशू है इसको डाइल्यूट करने के लिए एक एएसआई ने, संदीप लाठर ने, जो सुसाइड किया है, और वो भी संदेह है कि वो सुसाइड है या कुछ और है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं प्रदेश में, वो पूरे समाज के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। और इसके लिए हम सभी लोग मिलकर, समाज में जो लोग आपसी भाईचारा, मानवता, प्रेम, स्वतंत्रता, न्याय और समानता में जो लोग विश्वास रखते हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं और इस पर बैठकर एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका एक हल निकाला जाएगा कि इस तरह का जो अपराधीकरण राजनीति का हो रहा है और जो संविधान को कुचल कर और जो कुछ लोग अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, उनकी नकेल कैसे कसी जाए, उन पर लगाम कैसे लगाई जाए, और एक जो लोकतंत्र है जिसकी परिभाषा है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा, वो सही मायनों में वो डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार हो, वो लागू रहे, संविधान के दायरे में सभी लोग रहें, संविधान की पालना हो, कानून का राज हो। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये मीटिंग की थी। ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत सफल रही, और इसमें सभी संगठनों के लोगों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बड़ी जो कमेटी ऑलरेडी जो काम कर रही है स्वर्गीय वाई पवन कुमार जी के मामले में, जो न्याय के लिए संघर्षरत है, उसकी जो 51 मेंबरी कमेटी है, हम उनसे सहयोग करेंगे, समन्वय करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, और प्रदेश की जो अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे भी हम संपर्क करेंगे, और इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण हम लोगों के लिए हम देने का प्रयास करेंगे कि सब लोग यहाँ सब लोगों को न्याय मिले, कोई उत्पीड़ित ना हो, किसी के साथ जाति ना हो, धर्म और जाति के नाम पर। लेकिन जो जाति और धर्म के नाम पर पूरे देश में जो घिनौना कृत्य जो चल रहा है, और वो सरकारी संरक्षण में है। सबसे मतलब दुर्भाग्य की और शर्मनाक बात तो ये है कि उन लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, और विदेशों में हमारी इससे बहुत जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती है। हम भारत के लोग, हम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र में रहते हैं, डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन जो बाहर का जो स्वतंत्र मीडिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गोदी मीडिया है, यहाँ कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है, और हम जो मीडिया के मामले में अगर एक रिपोर्ट हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो हम कहीं नहीं ठहरते। और जो स्वतंत्र मीडिया जहाँ है, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो अमेरिका में है, या स्विट्ज़रलैंड में है, स्वीडन में है, डेनमार्क में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, जो विकसित देशों में है, वो इस तरह कहीं देखने को मिलता ही नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि उस तरह का मीडिया यहाँ काम करेगा। जी डॉक्टर टंडन साहब, आज की मीटिंग किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या प्रस्ताव पारित किए, क्या करने की योजना भविष्य में बढ़ी? आज की मीटिंग वर्तमान जो हरियाणा में हालात चल रहे हैं उसके संदर्भ में बुलाई गई, और समन्वय सहयोग समिति का आज गठन किया गया है। इसमें 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। क्या है समन्वय, किससे समन्वय की बात है? नेशनल कोऑर्डिनेशन समिति बनाई गई है। ये सभी जो सामाजिक संगठन हैं और जो खापे हैं, किसान नेता हैं, उन सभी से संपर्क किया जाएगा, और जो जिस तरह के वर्तमान हरियाणा में हालात कुछ ताकतों द्वारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के प्रयास हमने इस समिति द्वारा शुरू किए हैं। पूर्व में भी हमने इस तरीके के प्रयास किए थे कि जातियों में काफ़ी तनाव पैदा करने की कुछ ताकतों ने पहले भी कोशिश हरियाणा में की थी, तो हमने तब भी ऐसे प्रयास किए और निश्चित तौर से वो प्रयास काफ़ी सार्थक सिद्ध हुए। उसी संदर्भ को देखते हुए आज हमने ये मीटिंग बुलाई गई थी, और इसमें काफ़ी सारे संगठनों ने मीटिंग में भागीदारी की, और करीब 40 साथी यहाँ आज उपस्थित हुए। तो इसमें कुछ निर्णय लिए गए। एक कमेटी का गठन किया गया। 16 नवंबर को एक कैथल में एक आगामी मीटिंग करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश स्तरीय रहेगी या जिला स्तरीय? ये प्रदेश स्तरीय कमेटी रहेगी, और इसमें प्रयास रहेगा कि सभी कम्युनिटीज़
के लोग मिलके ने जो इस तरह की जो ताकतें हैं, जो हमेशा से उनका एक प्रयोग रहा है, तो उनको वो अपनी जो ताकतें हैं वो ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ। हम भाईचारा का संदेश हरियाणा में देना चाहते हैं और इसी भाईचारा के संदेश को देखते हुए हमारा ये पूरा पहले का जो अनुभव है, निश्चित तौर से हमें लगता है कि हम इसमें जो हमारे ये प्रयास हैं ये सार्थक सिद्ध होंगे। और जो वर्तमान हालात में जो पुलिस में दो, एक एडीजीपी और एक साथी संदीप लाठर की जो घटना हुई है, हम दोनों परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और इस कमेटी के माध्यम से हम सरकार से ये अभी अनुरोध करते हैं कि उनको न्याय दिया जाए और ये निष्पक्ष जांच हो, ताकि इस जांच के दायरे में जो षड्यंत्र जो नज़र आ रहा है उसका पर्दाफाश हो और हरियाणा मतलब एक शांति प्रिय जैसा पहला स्टेट रहा है, उस तरीके का माहौल हरियाणा में बना रहे। जी एडवोकेट मुहाड़ साहब, जो हरियाणा में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह के अत्याचार कर्मचारी से लेकर ऑफिसर तक आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्या कारण मानते हैं, क्यों हो रही है? सबसे पहले तो ब्लू डीएनए का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की जो स्थिति है, हरियाणा प्रदेश में जो आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि जातिगत और धार्मिक जो एक आपस का द्वेष है, एक इसके आधार पर जो आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ हमारे एक अधिकारी की मृत्यु का जो मामला है, उसकी एक अच्छी जांच के लिए उसकी न्यायिक जो एक जांच होनी चाहिए थी, उसको अच्छा उसका फैसला होना चाहिए था, उसको दबाने के लिए एक हमारे होनहार साथी संदीप लाठर का भी एक उसको बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक इसको मोहरा बना करके एक जातीय रंग दे दिया गया है इसमें। और इन अपराधों को रोकने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, 51 जो मेंबर थे उसका सहयोग करने के लिए आज हमने एक मीटिंग बुलाई है और 11 मेंबर की एक समिति बनाई है कि हम हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी तरह गांव का हो, शहर का हो, उस लेवल पर हम काम करेंगे। और हमारे जो है पूरे गांव से, शहर से साथी हैं, पंचायतें हैं और हमारे जो संगठन हैं, उनको मिला करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, क्योंकि तो इस देश में धर्म और जाति की जो एक घटनाएं घटती जा रही हैं, उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे। और सही अर्थों में हम उन दोनों जो इसमें उन्होंने अपने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है, उनको सही न्याय मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे और इस कमेटी को हम पूरा सहयोग देंगे। आज इसी अवधि में हमने यहाँ मीटिंग बुलाई गई। राजा कैत भीम आर्मी से हैं, थोड़ी इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जी राजा जी, जो ये घटनाएं हो रही हैं, तो इनका जो निकल के आया है, ज़्यादातर कर्मचारी जब इतने बड़े ऑफिसर प्रताड़ित हो सकते हैं और कर्मचारी की तो फिर छोटे कर्मचारी की औकात क्या है। लेकिन इनमें एक बात और देखने को विशेष मिली, जहां वाई पूर्ण कुमार की डेड बॉडी 8-9 दिन के लिए न्याय के लिए तरसती रही, एफआईआर के लिए तरसती रही, जैसे ही संदीप लाठर सुसाइड करता है, यानी कि उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, तो त्वरित ही एफआईआर कर देती है। कहीं साजिश की बू आ रही है? साजिश के तहत ही ये सब काम हुए। पहली बात तो हरियाणा में सरकार चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हरियाणा की सरकार जो चली हुई है वो बाहरी ताकतों से चलती है। जब आईपूर्ण जियो ने अपने घर पे सुसाइड किया या उनका किसी ने मर्डर किया, इस चीज़ का आज तक कोई भी सामने नहीं आया सबके पास। तो वहाँ पे क्यों नहीं भाई कट्टर आए? जब केंद्रीय मंत्री पता नहीं क्या लगाया, उसको क्या नहीं लगाया, मेरे को तो पता नहीं उसका। लेकिन हरियाणा में जो मुख्यमंत्री है नैब सिंह सैनी, वो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मैं तो एक चपरासी को भी नहीं हटा सकता। एक डीजीपी तो बहुत दूर की बात है, यानी कि फिर डीजीपी मुख्यमंत्री से बड़ा है। डीजीपी में इतनी पावर थी, वह किसी ने भी टॉर्चर कर सका है, किसी ने मरवा सका है, किसी ने भी और दूसरे व्यक्ति, एक संदीप लाठर जी भाई था जो समाज का था, वो भी दोनों समाज में फूट डालने का जो काम किया गया वो दिख रहा है। उसको फ्री प्रेशर बना के उसकी जो है हत्या या तो करवाई गई है, उसे मजबूर किया गया। और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा की व्यवस्था है जो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, और मैं हरियाणा के जितने वासी हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भी हो अन्याय की बात करो, किसी के साथ अन्याय ना हो। हरियाणा की जनता जातियों में न बटकर ऐसी अव्यवस्थित सरकार को जो है
जो हमारे हरियाणा के अंदर जो बाहर के लोग जो चला रहे हैं, जो कुछ धर्म की आड़ में सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है आगे आने वाली 2029 में ऐसी सरकारें न बनने दें और हरियाणा के ही नेतृत्व में सरकार बने। इसमें हर समाज के व्यक्ति को इन्वॉल्वमेंट दी जाए, हरियाणा का भाईचारा जिंदा रखा जाए, न कि बाहर के लोगों के इशारे पे सरकार और अपने आला अधिकारियों को घुमाने का काम। क्या लगता है जैसे राष्ट्रपति महोदया के साथ भी कास्टिज्म हुआ, सीजे गवई साहब को भी अपमानित किया गया, जैसे भाई पूर्ण कुमार है और भी कर्मचारी, छोटे बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं, क्या एक मैसेज दिया जा रहा है कि तुम कितने बड़े बन जाओ तो तुम्हारी औकात हमारे सामने कीड़े मकोड़े जैसी है, क्या यही संदेश दिया जा रहा जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो कह रही है सीधे हमारे 100 साल के बाद हमने अपनी सरकार आई है तो हम अपने तरीके से चलाएंगे। तो अपने तरीके से चलाने के लिए क्यों मजबूत है? क्योंकि हमारे समाज के लोग मजबूत नहीं है। हमारी आज बताइए कितनी जो प्रेजेंटेटिव है, मतलब आप कह रहे हो अभी 131 सांसद बैठे हैं, वो 31 सांसद कहने का मतलब ये नहीं है कि भी वो आपके बैठे, वो पार्टी के लोग, वो किसी पार्टी से बढ़ के चुन के गए हैं, नुमाइंदे हैं, तो वो उनकी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो आपके समाज के या किसी जाति के या धर्म के नहीं है, वो उसकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो पार्टी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और पार्टी जहाँ कहेगी उनको वो वहाँ बोल देंगे। यहाँ कहने को अभी 10-9 एमएलए अगर यहाँ से इस्तीफा दे दे सरकार गिर जाएगी, सरकार कैसे गिर जाएगी भाई? वो सरकार के नुमाइंदे हैं, न कि किसी समाज के। आप ये समझ लीजिए सरकार में जो बैठे लोग हैं वो किसी समाज के नहीं, वो पार्टी के लोग हैं, वो किसी समाज उनसे आशा न रखे, वो सिर्फ आपके कोटे पे पढ़कर बैठ जाते हैं, न कि वो समाज की हित में बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि अपना भाईचारा न खराब करें, वायु पूर्णियों की जो कुर्बानी है उनके न्याय दिलवाने के लिए जो है आप सभी सहयोग करें और समाज इकट्ठा हो। जो 51 कमेटी सदस्य कमेटी है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर 51 सदस्यीय कमेटी बनी है तो कुछ ठोस निर्णय ले, निष्पक्ष जांच का निर्णय ले, ताकि जो इतना बड़ा एक अफसर हमारे बीच से चला गया, समाज के बीच से चला गया, वो कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ के गया है। है? जी, जो रिजर्व सीटों के विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो समाज की आवाज उठाने के बजाय या विकास करने के बजाय एक तरह से समाज पर प्रेशर बनाने के लिए अपनी भविष्य की टिकट के लिए एक समझौता मंत्री बन के रह गए हैं, कैसे देख? भाई समझौता मंत्री बनो या कुछ भी बनो या काते के कुत्ते बनो, हैं, तो मैंने इस बात चीज का कोई मतलब नहीं है। समाज को सुधरना पड़ेगा, समाज को अपना एक नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। यानी कि हर एक बात तो भाई किस कम्युनिटी का नेता नहीं है समाज में, है कोई हरियाणा में एक वे कहते मैं ऐसी कम्युनिटी का नेता हमारा यूरिया भाई निष्पक्ष, जो किसी सरकार में नहीं है, किसी सत्ता में नहीं है दिखाओ बढ़िया ठाक है। यूपी में इतने इतने बड़े विकल्प निकल काम है, पंजाब से विकल्प निकल काम है, तो हर स्टेट में विकल्प है। तो एक हरियाणा मात्र ऐसा है कि दूसरे को पीछे लायक आप लोग फाड़ियां काटते रहेंगे। सरकार में बैठे हमारे लोग नहीं है, वो समाज का नेतृत्व ये नहीं है कि आपकी आवाज को बुलंद कर देंगे, वो सरकार के इशारा बोल लेंगे, सरकार के इशारा पर चलेंगे और जो है बढ़कर वो सीट से बचावेंगे, चाहे वो 17 एमएलए की सीट हो या 2 लोकसभा की सीट हो। मैं कहना चाहता हूँ समाज में एक जो है ऐसा संगठन तैयार करो हरियाणा के अंदर कि जिसका नेतृत्व कोई मजबूत लीडर पैदा हो और वो सरकार जो है सरकार में जो सरकार बनाने का भी तंग धन्यवाद। बनाएंगे, अपने नेतृत्व की सरकार नहीं बनाएंगे, अपनी सरकार बनाने का जज्बा अगर हम हरियाणा के अंदर पैदा नहीं कर सकते तो फिर भाई दूसरों की जुत्तियां उठाने का काम जो है हमारा समाज कर रहा है और करता रहेगा। धन्यवाद। तो संदीर जी, ये बताएं कि जो समस्या हो रही हैं इनका समाधान क्या है? क्या इनका समाधान यही है कि समाज में जितने संगठन हैं एससीबीसी के और जो मानवता को सही मानते हैं, उन संगठनों में आपसी तालमेल होना चाहिए और उसी तालमेल को स्थापित करने के लिए आज की मीटिंग रखी हुई है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मीटिंग, सहयोग समन्वय मीटिंग। और ये मीटिंग एक प्रकार से समाज में निराशा से बाहर निकालने का काम करेगी। जो लोग चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में जो न्याय का सिस्टम होना चाहिए उसके लिए ऐसा काम करेगी ये, और लोगों को सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसा इस कमेटी का निर्णय है। और पहला ही निर्णय ये है कि हम जो वो 51 सदस्यीय जो कमेटी है उनसे मिलेंगे और उसके बाद उनसे परिवार से और सामाजिक संगठनों से आप जो नेता हैं उनसे मिलके सबसे एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही, उसको सही रास्ते पे आना होगा। नहीं आना होगा तो अपना वो इस्तीफा देगी और फिर से हरियाणा में नई सरकार एक न्याय और समता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए बनेगी। ऐसा ही संदेश देना चाहिए। संदीप जी, समन्वय कहीं ना कहीं क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाईचारे की जो
भावना है, विजन है, उसको थोड़ा मजबूत करने की दिशा में विशेष फोकस रूप से काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टेट है, वो प्रदेश है, और यहाँ के लोग हमेशा सौहार्दपूर्ण बात करते हैं, लेकिन वो अक्खड़ बोली के कारण उनको बदनाम भी किया जा रहा है हरियाणा को। एक तो यहाँ नशाखोरी ज़्यादा किया जा रहा है और लोग जैसे खुल बोलते हैं तो उनको बदनाम किया जा रहा है, हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है। ये भारतीय गौरवशाली सभ्यता के लोग हैं और देश को संदेश देंगे। ये फिर से ऐसा प्रयास करेंगे आपसी सहयोग और समन्वय का, और इसमें सफल रहेंगे। सर, तो साथियों ये थे जो समाज के प्रबुद्ध साथी जिन्होंने समाज की बढ़ती जो अत्याचार की घटनाएं, चाहे भाई पूर्ण कुमार की हो, चाहे गोयल साहब की हो, चाहे माता बहनों के साथ बलात्कार अत्याचार की, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उस पर आज एक कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 डॉक्टर अम्बेडकर भवन में एक चिंतन शिविर जो मीटिंग सभा का आयोजन हुआ और बहुत अच्छे विचार निकल के आए। भविष्य में नवंबर में 16 तारीख के आसपास में कोई बड़ी योजना है प्रदेश तक का आंदोलन छेड़ देने की या कोई सभा रखी जाएगी, और भविष्य में जो है आवाज जो को एक तरह से भाईचारे की भावना का विजन जो निकल के आया है कि उस पर विशेष ध्यान दे करके भाईचारे की भावना को हरियाणा भर में मजबूत किया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ शक्ति अम्बेडकर, देखते रहिए ब्लू डीएनए मीडिया। बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा व समाज के गरीब, वंचित, दबे कुछ लोग, कर्मचारी, किसानों, मजदूरों व हर तरह के लोगों की आवाज उठाने के लिए आप हमारे नंबर 9050 755 446 पर हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।